प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जय मसीह की। प्रभु की अपार दया और कृपा से मैं कुशल से हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी कुशल से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आया हूँ और वो विषय है कलीसियाई सेवा में बहनों का सिर ढकना। आज बहुत सी कलीसियाओं में कलीसियाई सेवा संगति के दौरान बहनें अपना सिर नहीं ढकती है। प्रभु के वचन के अनुसार क्या यह उचित है? क्या कलीसिया में इसकी शिक्षा कड़ाई से देनी चाहिए? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन के अनुसार यह उचित नहीं है। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 पद 5 से 6 में हम पढ़ते हैं, परंतु जो स्त्री सिर उघाड़े प्रार्थना या नबूवत करती है अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह ऐसी स्त्री के समान है जिसका सिर मुंडा गया हो। यदि स्त्री अपना सिर न ढके तो वह अपना बाल भी कटवा ले, परंतु यदि स्त्री के लिए बाल कटवाना या सिर मुंडवाना लज्जा की बात हो तो वह अपना सिर भी ढके। दोस्तों, कलीसिया के स्वभाव में स्त्रियों को सिर ढकना अनिवार्य है, लेकिन पुरुषों को नहीं। प्रेरित पौलुस के तर्क ईश्वर ज्ञान, सृष्टि का क्रम और स्वभाव में स्वर्गदूतों की उपस्थिति पर आधारित है। पद 3, पद 7 से 9 और पद 10। इनमें से एक भी तर्क उस समय की सामाजिक रीति रिवाजों पर आधारित नहीं है। जैसा कि आज की कुछ कलीसियाओं का कहना है कि पौलुस की शिक्षा केवल उस समय के लिए लागू होती है जिस दौरान वह रहते थे, और इनका यह भी कहना है कि पौलुस की शिक्षा उसके समय की प्रथाओं पर आधारित है, हमारे समय की प्रथाओं पर नहीं। दोस्तों, प्रेरित पौलुस उस समय की प्रथाओं के अनुसार यह आज्ञा नहीं दी, वरन परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था को कलीसिया में लागू किया। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 पद 3 में पौलुस कहते हैं, प्रत्येक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। प्रियो, कलीसियाई सेवा संगति में जब बहनें अपना सिर ढककर बैठती है तो वो सिर्फ अपने ही सिर का नहीं, वरन मसीह और परमेश्वर को भी आदर अर्पित करती है। और आदर अर्पित करने का यह प्रथा उस समय की प्रथाओं पर आधारित नहीं था, वरन परमेश्वर के सिद्ध व्यवस्था के अनुसार था। कलीसियाई सेवा संगति में स्वर्गदूतों की उपस्थिति होती है। पहला पत्रस अध्याय 1 पद 12, इफिसियों अध्याय 3 पद 10। इसलिए प्रेरित पौलुस पद 10 में कहते हैं, स्वर्गदूतों के कारण स्त्री के लिए उचित है कि अधिकार के इस चिन्ह को अपने सिर पर रखे। दोस्तों, प्रेरित पौलुस के कहने का मतलब यह है कि जो स्त्री बिना सिर ढके सभाओं में बैठती है वो स्वर्गदूतों को ठेस पहुंचाती है, क्योंकि स्वर्गदूत कलीसियाई सभाओं में विश्वासियों के आचरण का अवलोकन करते हैं। इसलिए स्त्री के लिए उचित है कि अधिकार के इस चिन्ह को अपने सिर पर रखे, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 पद 8 और 9, उत्पत्ति अध्याय 2 पद 21 से 23, अध्याय 2 पद 18, पहली तिमुथियों अध्याय 2 पद 13 भी कृपया देख ले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पद 6 में प्रेरित पौलुस चेतावनी देते हुए कहते हैं, यदि स्त्री अपना सिर न ढके तो वह अपने बाल भी कटवा ले। और आगे उन्होंने यह भी कहा,
यदि स्त्रियों के लिए बाल कटवाना या सिर मुंडवाना लज्जा की बात हो तो वह अपना सिर ढके। प्रियो, कुछ मंडली के अगुओं का यह कहना है कि यह शिक्षा सिर्फ विवाहित स्त्रियों के लिए है, लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि यदि यह शिक्षा सिर्फ विवाहित स्त्रियों के लिए ही होता तो निश्चित ही प्रेरित पौलुस कलीसिया को इसकी सूचना देते। लेकिन ऐसी एक भी सूचना हम प्रभु के वचन में नहीं पढ़ते। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, जो प्रेरित पौलुस ने पद 16 में कहे हैं, यदि इस संबंध में कोई विवाद करना चाहे तो वह यह जान ले कि यह रीति न हमारी और न ही परमेश्वर की कलीसिया की है, वरन कोई और रीति है। अर्थात ऐसी कोई रीति नहीं है जिसमें महिलाएं या लड़कियां बिना सिर ढके आराधना करती हो। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे, अनुग्रह प्रदान करे। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने प्रभु के वचन से कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, अपने जीवन में आशीष पाए हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे।